तो इससे पहले तुम लोगों ने देखा था रिका बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है तोका के ऊपर। उसके बाद इधर तोका और रिका के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहां पर इधर वो दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो अब कौन जीतने वाला लग जाता है, लाइफ के कुछ रूल्स या फिर कैसे जिया जाता है, कैसे कौन कैसे जीता है। युता तोका के साथ बातें करता है और तोका को समझाना चाहता है रिका कैसी है। लेकिन कुछ ही देर हमें बात दिखाया जाता है, जो इधर रिका है वो ये सब सह नहीं पाती है और इसलिए वो इधर से चली जाती है। और उसके बाद इधर युता ये सब देख लेता है। तो बताने के लिए रिफ्यूज करता है और उसके बाद वो बोलता है, एक बार जब छोटा था तब मैं अकेला था, मेरे दोस्त मेरे सामने खेल रहे थे लेकिन उन्होंने मुझे बुलाया तक नहीं। मुझे लगा मतलब मुझे बहुत ज्यादा अकेला फील हुआ, तो इसलिए तब से मैंने सोचा ये सारी बातों को, जैसे कि मेरे पास पावर है और तब से मैं बन गया डार्क फ्लेम मास्टर। उसके बाद युता फिर से बोलता है, भूल जाओ इन सब, मुझे इन सब बकवास वाली बातों के बारे में सोचना नहीं है। खैर उसके बाद युता देखता है रिका को, जहाँ पर रिका अपनी आंखों से वो बत्ती निकालती है और वो खोल के दिखाती है युता को और उसके बाद वो बोलती है, अब हम और भी ताकतवर कॉन्ट्रैक्ट से बन चुके हैं डार्क फ्लेम मास्टर। जहाँ पर इधर युता बोलता है कुछ भी और उसके बाद इधर
फिर से अपना ओवर एक्टिंग करने लग जाती है, जहाँ पर युता रिका को रोकता है और फिर वो दोनों हैप्पी होते हैं। वेल जो भी इधर सीन सिर्फ में दिखाया जाता है रिका के ग्रैंडफादर के होम पर, जहाँ पर में दिखाया जाता है इधर निबुता ने एक मैसेज पढ़ रही होती है जो कि आया था युता से, और इधर युता ने लिखा था क्या और युता दोनों फिर से अपने घर जा चुके हैं और इधर वो दोनों उधर ही रहेंगे। जो भी हो इसके बाद निबुतानी और तिसुरी एक साथ बातें करती है, जहाँ पर बातों के बीच में निबुतानी को अपने हाथों पर थोड़ा चोट आ जाता है और उससे वो देखती है एक आईने में, जहाँ पर वो देख लेती है अपना वो निशान, या फिर आप लोग बोल सकते हो जो कि मैंने बनाई थी निबुतानी के पीठ पर, वो इधर देख लेती है और इसलिए इधर निबुतानी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वेल जो भी इसके बाद सिद्धार्थ में दिखाया जाता है बाथरूम के स्विमिंग पूल पर, हाँ स्विमिंग पूल नहीं लेकिन बाथटब पर, जहाँ पर सनाए बहुत ही ज्यादा ही स्ट्रगल कर रही होती है, क्योंकि इधर सनाए भी बहुत ही ज्यादा गर्म हो चुकी थी, साथ ही साथ सनाए की बॉडी भी इधर जल चुकी थी और इसलिए वो इधर बहुत ही ज्यादा ही मुश्किल में थी। और उसके बाद वो देखती है इधर निबुतानी आ जाती है, जहाँ निबुतानी आके बोलती है तुमने मेरे साथ ये भी किया तो इसलिए तुम्हें अब सजा मिलने वाला है, तो चलो मैं ही तुम्हें थोड़ा नहला देती हूँ। जहाँ पर इधर निबुतानी एक आने वाला कुछ है जो खिस्ते ना वो इधर निकालती है और वो बोलती है तो चलो अब तुम्हें नहलाते हैं, जहाँ पर इधर सनाई बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग तो जानते होंगे। इधर निबुतानी सनाई को धो देती है। वह जो इधर में दिखाया जाता है इधर कभी अपने मोबाइल में वो मैसेज देखती है, यानी और युता जो दोनों आ गए हैं अपने होम पर, वो इधर वो मैसेज देखती है। वेल जो भी हो इधर में दिखाया जाता है इधर रिका अपना जो रूम है उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन जो इधर पासवर्ड होता है वो इधर बदल दिया था तोका ने और इसलिए वो इधर अपने रूम में जाने में असमर्थ होती है, जा नहीं पाती है और इधर एक ही ऑप्शन बचता है, यानी इधर रिका को जाना पड़ेगा युता के घर ही, और इसके लिए इधर वो दोनों युता के घर में चले जाते हैं। मतलब युता और रिका दोनों चले जाते हैं युता के रूम पर, जहाँ पर वो लोग अंदर जाके देखते हैं युता का जो फैमिली होता है या फिर मदर वो सब नहीं थे, मतलब सब कुछ जा चुके थे इधर से कुछ रीजन के लिए। अब इस घर में आज रात कोई नहीं आने वाला, यानी युता और रिका वो दोनों अकेले हैं इस घर में। इधर फिर से हमें दिखाया जाता है रिका के ग्रैंडपा के रूम पर, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर जो वो लोग होते हैं यानी युता के दोस्त होते हैं वो इधर सो चुके थे, और इधर में दिखाया जाता है इधर जो युता का दोस्त होता है यानी इसका नेम क्या था मुझे नहीं पता, हाँ इसी की रात को जगता है और टहलने के लिए वो इधर बाहर आता है, जब वो देखता है जो इधर तिसुरी है वो पहले से जगी होती है, इधर इसी की तिसुरी को देख लेता है, जहाँ इधर तिसुरी भी इसी को देखती है और वो बोलती है तो इसी की जग गए, जहाँ पर इधर इसी की बोलता है तिसुरी तुम अब इधर क्या कर रही हो, और तीसरी बोलती है मैं सिर्फ व्यू देख रही थी चांद का, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा अंधेरा है और इसलिए मुझे ये सब बहुत ज्यादा पसंद है चांद को देखना, तो इसलिए क्या इसी की तुम मेरे साथ आओगे चांद को देखने के लिए, जहाँ पर इधर इसी की के बल्ले बल्ले हो गए थे और उसने बोलता है तो हाँ मैं जरूर आऊंगा, उससे पहले 1 मिनट रुको, और उसके बाद इधर की एक फोन करने के लिए चला जाता है, जहाँ पर मैं दिखा रहा है इधर युता और इसी की दोनों एक साथ बातें कर रहे होते हैं, यानी इसी की ने युता को इधर फोन लगाया था। वह जो भी हो इधर इसी की सारा कंडीशन बता देता है, जैसे कि तिसुरी ने बोला है टहलने के लिए ये सब बता देता है, पर युता बोलता है अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ मैं अब फोन रख रहा हूँ, जहाँ पर इसी की बोलता है ये कैसा जवाब हुआ कि तुम्हें गर्लफ्रेंड मिल गई तो इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा अकड़ू हो गए हो ना, जहाँ पर इधर युता बोलता है कौन सा गर्लफ्रेंड, जहाँ पर इसी की बोलता है वही वाला जिस वाले से तुमने जिसमें मिली थी और अब भी तुम शायद से उसके साथ हो, जहाँ पर युता देखता है रिका को और रिका युता का सामान देख रही होती है, साथ ही साथ युता के सामान के साथ खेल रही होती है, और इसलिए इधर युता अपना फोन जल्दी कट कर लेता है और उसके बाद वो डायरेक्टली चला जाता है रिका के पास और जाके वो अपने जो सामान होता है वो इधर रख लेता है, रिका से छीन लेता है। वेल जो भी इसके बाद रिका एक और सामान को देखती है जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है और उससे रिका पूछती है ये सामान कैसे चलाया जाता है मुझे प्लीज बता दो, जहाँ पर युता पहले तो नहीं मानता है और इसलिए रिका खुद ही कुछ करने लगती है, और ये सब देखकर युता सोचता है शायद से इसे दिखाना ही होगा, और वैसे भी क्या इधर बहुत सारी रिक्वेस्ट करी थी। वेल जो भी इसके बाद युता वो सामान यानी वो टॉय दिखा देता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा कूल होता है, इसलिए इधर रिका भी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है इस वेपन को देखकर। थोड़ा टाइम बाद इधर रिका के पेट से थोड़ा आवाज आने लगता है, यानी इधर रिका को भूख लगा था और इसलिए इधर युता चला जाता है फ्रिज के पास, जहाँ पर वो देखता है उसके फ्रिज में क्या है, लेकिन उसके फ्रिज में थोड़ा भी खाना नहीं था, यानी खाना था ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेजिटेबल्स है और उनमें से टमाटर भी था। तब इधर युता रिका से बोलता है क्या तुम क्या टमाटर खाओगी, क्योंकि फ्रिज में तो वैसे कुछ अच्छे नहीं है, और इसलिए इधर रिका बोलते नहीं मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे ये सब पसंद नहीं है, और इसलिए इधर युता बोलता है तो
अब हमें बाहर जाना पड़ेगा और बाहर ही खाना पड़ेगा क्योंकि घर में तो ऐसा कुछ खाना नहीं है। वो रिका बोलती है तो क्या हम कॉन्वेंट स्टोर जाएंगे, जहाँ पर इधर यूता बोलता है तो क्या तुम्हें इससे कुछ दिक्कत है, जहाँ पर इधर रिका बोलते नहीं कुछ भी नहीं। वेल जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो लोग चले जाते हैं एक मॉल में, कॉन्वेंट स्टोर हो सकता है। वेल जो भी हो उधर से वो लोग खाना खरीदते हैं और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर वो दोनों रात को एक बेंच पर बैठते हैं और इधर वो दोनों अपने खाना शेयर करते हैं, जहाँ पर शायद से यूता ने वो खाना खरीदा था और यूता रिका को वो खाना दे देता है। यहाँ पर रिका को ये खाना बहुत ज्यादा पसंद आता है, साथ ही साथ इस खाने का लुक भी इधर रिका को बहुत ज्यादा कूल लगता है और इसलिए इधर रिका बहुत ज्यादा हैप्पी होती है। इधर यूता बोलता है अगर तुम्हारी बहन ये सब जान गई तो मुझे वो मार डालेगी, तो इसलिए तुम अपने बहन को ये सब मत बताना। उसके बाद वो बोलता है तो अब लो फ्राइड चिकन खा लो, जहाँ पर रिका फ्राइड चिकन खाती है और ये भी रिका को बहुत ही ज्यादा ही स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद रिका देखती है यूता का खाना, जहाँ पर यूता का जो राइस बॉल होता है वो थोड़ा सा से अलग था। वेल जो भी हो इधर रिका वो भी टेस्ट करती है, यानी यूता का खाना भी टेस्ट करती है और उसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा हंसी मजाक करते हैं, जैसे कि जूस का जो कैन होता है वो लाल होता है, इसको भी देख कर इधर यूता रिका अलर्ट हो जाती है। ऐसे वो दोनों बहुत सारा हंसी मजाक करते हैं, जहाँ पर में दिखाया जाता है थोड़ा टाइम बाद उन दोनों का जो पेट होता है या फिर जो भूख था वो इधर मर जाता है, क्योंकि उन दोनों ने बहुत सारे खाने खा लिए थे। जो भी रात भी बहुत ज्यादा हो चुका था और इसलिए इधर वो दोनों अपने घर की ओर जा रहे होते हैं, जहाँ पर यूता डायरेक्टली चला जाता है। इधर में दिखा जाता है जो इधर रिका होती है वो इधर यूता को ही देख रही होती है, मतलब देख रही होती है, कुछ पुरानी यादों को सोचती है, यानी इससे हमें ये पता चल जाता है इधर रिका बहुत टाइम से यूता को जानती है या फिर फॉलो कर रही है। वेल जो भी हो इधर डायरेक्टली रिका बोलती है यूता मुझे घर नहीं जाना। यूता सोचता है अरे पगली ये सब क्या सोच रही है, जहाँ पर रिका बोलती है मैं इस चांदनी रात में घूमना चाहती हूँ। ये बात बोलकर ही इधर रिका डायरेक्ट चली जाती है इधर से, जहाँ पर यूता सोचता है तो ठीक है। और उसके बाद ही इधर यूता को एक फोन आता है, जहाँ पर इधर यूता वो फोन लेता है, जहाँ पर फोन आया था फिर से इसी की से और इसी की फिर से बोलता है मेरे सब अब तीसरी आ गई है बाहर, तो मैं क्या करूँ अब, हम दोनों रात में अकेले हैं और क्या वो कह सकती है मैं तैयार हूँ, अब मुझे भी अपने दिल की बात बता देना चाहिए है ना। जहाँ पर इधर यूता बोलता है अगर तुझे कहना है तो कह दे, अगर नहीं कहना है तो मत कह, इसमें मेरा क्या चाहता है ऐसे ही फोन मत कर। जहाँ पर इधर वो बोलता है तुम्हारा तो मिल गया, अब तुम मेरे बारे में ऐसा सोच रहे हो। जहाँ पर ये बात सुनकर यूता इधर फिर से गुस्सा हो जाता है, जहाँ वो बोलता है मैं फोन रख रहा हूँ। ये बात सुनकर इधर इसी की बहुत ही ज्यादा शौक में आ जाता है, जहाँ वो बोलता है प्लीज मत रखो, जहाँ पर यूता भी नहीं रखता है। वेल जो भी हो इसके बाद इसी की बोलता है वैसे तुम बताओ तुम्हारे साथ तुम्हारा उसका क्या चल रहा है, और इधर यूता बोलता है नहीं सब ठीक ही है, हमने बस थोड़ा टाइम पहले ही डिनर किया। उसके बाद इसी की बोलता है क्या वो घर चलेगी, क्या तुम दोनों अकेले हो, जहाँ पर यूता बोलता है हाँ। और उसके बाद इसी की बोलता है मुझे थोड़ा शक हुआ था पर मुझे लगा नहीं था तुम दोनों इतना आगे जाओगे। पर यूता बोलता है तुम ये सब क्या बता रहे हो, जहाँ पर इसी की बोलता है तुम जो सुने हो मैं वही बता रहा हूँ। जहाँ पर इन दोनों के बीच में बातें होता है और इसी बीच रिका डायरेक्टली आ जाती है यूता के पास और वो इधर यूता को घूरने लगती है और इसलिए इधर यूता का बोलती बंद हो जाता है और इसी की भी अपना फोन रख देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इसी की फिर से घूम के जाता है, जहाँ वो देखता है जमीन में एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है लगता है कि तुम थोड़ी देर के लिए फोन में ही रहोगे और इसलिए मैं वापस जा रही हूँ चोरी। और ये चीज देखकर इधर इसी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वेल जो भी हो इधर हमें दिखाया जाता है यूता अपने रूम के आगे आता है, जहाँ वो सोचता है रिका को एक ग्रेडर सिस्टम है, क्या वो प्यार का मतलब भी समझती होगी। और ये सब वो सोच ही रहा होता है तभी दरवाजा ओपन होता है और उसके अंदर से रिका बाहर आती है, जहाँ पर रिका एक अलग सा ड्रेस पहनी हुई थी जो कि बहुत ज्यादा लूज था, इसलिए यूता रिका को वो ड्रेस थोड़ा कर देता है। रिका फिर से ओवर एक्टिंग करने लग जाते हैं, जैसे कि फाइट का जो रिएक्शन होता है वो इधर देने लग जाते हैं। और इसलिए यूता बोलता है रात भी बहुत हो चुका है तो इसलिए जाओ सोने के लिए चले जाओ। वो घूम के देखता है यहाँ पर रिका उस क्लॉथ को या फिर उस कपड़े को सूंघने लगती है और वो बोलती है इसमें यूता का स्मेल है। यहाँ पर यूता ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा ही नर्वस हो जाता है और बोलता है रुको ये सब तुम क्या कर रही हो। और रिका फिर से बोलती है सूंघ के इसमें तो यूता का महक है। यूता को बहुत ज्यादा शर्म आता है और इसलिए वो बोलता है रुको ये बहुत शर्मनाक है। जो भी इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर यूता एक बेड शेयर करता है या फिर एक रूम में रिका को सुला देता है और वो बोलता है तो चलो तुम सो जाओ। और उसके बाद वो सारा लाइट ऑफ करके अपने रूम में आ जाता है। उसके बाद ही वो देखता है एक जगह से लाइट्स आ रहे थे और इसलिए वो सोचता है क्या चल रहा है।
वैसे भी आवाज भी आ रहा था और इसलिए वो देखता है उनका टीवी ऑन है और उसके सामने बैठी हुई है रिका, यानी रिका अब भी नहीं सोई है और वो इधर एक पिक्चर देख रही होती है जिसमें हाँ वो लव का पिक्चर होता है। और युता भी वो सीन देखता है, यानी वो लव वाला पिक्चर देखता है और उसके बाद ही वो इधर बोलता है तो चलो टीवी को ऑफ कर दो और सोने के लिए चले जाओ। जहाँ पर रिका बोलती है मेरा दिल धड़क रहा है और इसलिए इधर युता फिर से बोलता है तो चलो ना टीवी को ऑफ कर दो और सोने के लिए चले जाओ, तभी तुम्हें शायद चलेगा। रिका बोलती है जोर जोर से धड़क रहा है और इधर बोलता है एक ही बात है और रिका फिर से बोलते है धक धक कर रहा है और युता बोलता है थीम पार्क का प्रचार कर रही हो क्या फिर से बोलती है बूम बूम कर रहा है। युता बोलता है क्यों? रिका बोलती है मुझे पता नहीं और उसके बाद युता बोलता है तो चलो सोने के लिए चले जाओ। उसके बाद युता वो लाइट और टीवी बंद करके वो इधर अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है, जहाँ पर पीछे से रिका युता के ऊपर तय कर देता है, मतलब देती है और उसके बाद युता देखती है, मतलब युता देखता है पीछे जहाँ पर इधर रिका बोलती है प्लीज मत जाओ। पर युता को कुछ लग जाता है, मतलब इधर कुछ होने वाला है और इसलिए इधर युता समझ जाता है और इधर रिका बोलती है युता तुम प्लीज अपना आंखें बंद कर लो। और इधर युता थोड़ा शोर करता है और इधर रिका बोलते हैं प्लीज थोड़ा टाइम के लिए अपना आंखें बंद कर लो। और इधर रिका मतलब युता बहुत ही ज्यादा शर्माता है और वो सोचता है इधर तो कुछ होने वाला है। वेल जो भी हो इधर युता फाइनली अपना आंखें बंद कर लेता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर रिका युता का एक हाथ उठाकर उसमें एक सिंबल बनाती है जो कि एक जॉर्जिन का एक सिंबल होता है, जो कि हाँ तुम लोग जानते होगे अगर तुम लोग हॉरर देखते हो तो। वेल जो भी हो इधर वो एक सिंबल बनाती है। रिका बोलती है ये तुम्हारी मदद करेगा, आज रात के लिए तुम्हें ये पावर देगा और इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ये ड्राइंग किया है। फिर से होगी ना एक ग्रेडर सिंड्रोम वाली बात। वेल जो भी हो इसके बाद इधर युता हंस के बोलता है रिका को जाओ अब तो सो जाओ, जहाँ पर हाँ रिका भी युता को देखती है। वेल जो भी इधर में दिखाया जाता है रात को, जहाँ पर युता रिका के बारे में सोच रहा होता है अपने हाथ देखकर। इधर में दिखाया जाता है जो रिका है वो बोल रही होती है मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा है, ये एहसास, और वो युता के बारे में सोचने लग जाती है जैसे कि इधर रिका को कुछ हो गया है। तकिए को नहीं कंबल को वो कड़ी होती है। वेल जो भी इसके बाद इधर सुबह हो जाता है, जहाँ पर युता अपना गहरी नींद में था और इधर में दिखा जाता है इधर रिका आ जाती है युता के रूम पर, युता के पास वो आके युता को छूने लगती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है युता का हेयर स्टाइल कर रही होती है और युता को देख रही होती है। इस सीन से तुम लोगों को क्या लगता है, क्या रिका युता को पसंद करती है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और क्या ये असली फीलिंग है, क्योंकि ऐसा मुझे कुछ लगता है ये देखने में। वेल जो भी हो आज के लिए इतने, उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। अगर आया है तो कमेंट करो और साथ ही साथ लाइक भी करो, क्योंकि ये मोटिवेशन देता है। साथ ही साथ अगर इस एनिमे को शेयर करना चाहते हो अपने दोस्तों के साथ तो करो, क्योंकि इस एनिमे में तुम लोगों को बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेगा जो कि गाइस बहुत ज्यादा ही रियलिस्टिक है, तो इसलिए तुम लोग शेयर कर सकते हो। साथ ही साथ पुराने एपिसोड देखने हैं तो प्लेलिस्ट चेक करो। एंड आज के लिए इतना ही, बाय।